मैं इसके बारे में बताता हूँ एक बार। इस ऑर्डर में ये डेट है सामने, इस पे अगर आप दिखा पाए, ये 10/2/2023 की है। ये जब आपको याद होगा एपटेक वाला मुद्दा पीक पे चल रहा था, स्कैम वगैरह होते, उस टाइम पे आंदोलन जब चल रहा था उसके बीच में कुछ पोस्टें रेफर हुई थी। और ये डेट जो 10/2/2023 यानी कि पिछले साल दूसरे महीने पोस्टें जो आई उसके लिए एडवर्टीजमेंट इस साल कर रहे हैं और ये लास्ट में आ गया, यानी कि एक साल से ज्यादा का टाइम। और जैसे अभी भाई ने बताया नवंबर का 95 का बर्थ है। रिलैक्सेशन तो बात साइड पे भी रखें, तब भी ये अगर ओवर एज हुए तो किस कारण से डिले की, दिसंबर 1995 डिले करी 5 दिन। आओ भाई जी आओ, आओ। ये अगर इनकी एज की अगर बात करेंगे, ये अगर ओवर एज हुए किसके कारण, बाबू जो अधिकारी बैठे उनके कारण, या फिर चुनाव को देखते हुए कि अभी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है या करनी है, करें नहीं करें, इस चक्कर में लॉलीपॉप, जो रिक्रूटमेंट का लॉलीपॉप लास्ट साल में दिया जाता है उसको देने के चक्कर में ये लोग ओवर एज हो गए। अगर ये हक मांग रहे हैं तो ये क्या कोई गलत है? ये जो हक मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख तो नहीं मांग रहे। और देने में क्या तकलीफ, क्या भाई उसने उनमें से किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि हमें दौड़ने के लिए थोड़ी सी डिस्टेंस कम कर दो, टाइम ज्यादा दे दो, ये शॉर्ट पुट का डिस्टेंस जो आगे पीछे कर दो, या पुशअप्स में कुछ रिलैक्सेशन दे दो, या हमें ग्रेस मार्क्स कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी हो। अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया में दूसरों के साथ बराबर बैठते हैं, फिट बैठते हैं तो हमें लेना, अदरवाइज कोई नहीं। हमें बस एक मौका दो। लेकिन मौका क्यों नहीं, मौका नहीं देने के पीछे कारण ना एलजी साहब ने सुध ली है, ना पुलिस डिपार्टमेंट ने। और जे केसेस में तो ठान रखा है, उसके बाद जाओ तो उसका सीधा एक बड़ा अच्छे से एक वो आता है कि ये तो जीएडी का लेना देना है। और जीएडी वाले तो आपने सरकार बदली नई सेटिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, रूल्स को अमेंड करने की बात है तब, इंक्वायरियों को लेके आए तब, या फिर एज रिलैक्सेशन की बात है, किसी को भी इशू को लेके उन्होंने यूथ की सुनी नहीं आज तक, किसी भी इशू को लेके। अब यहाँ तक हालत, अच्छा अगर प्रोटेस्ट में जाते हैं तो फिर परेशानी अलग से, तुम्हारा एफआईआर लगा देंगे, ये कर दे, हरासमेंट चलती है। फिर बच्चा जिसने भाई अपने रोजगार का हक जो उसको संविधान देता है उसको लेने के लिए भी वो क्यों जाए, सड़कों पे क्यों उतरना पड़े उसको? पहले चलो चुनी हुई सरकार नहीं थी, अब तो चुनी हुई सरकार है, ठीक है मान सकते हैं यूनियन टेरिटरी है, एलजी साहब मनमानी कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, बट इतनी भी नहीं है कि इनको भी सरपास कर जाए। एट द एंड पार्टी से संबंध तो था पुराना, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने जाते तो अब हो सकता है कहीं इसी पार्टी चुनाव भी लड़ रहे होते। दूसरा जो एलओपी है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, या एलओपी जो है उनका भी एक दायित्व बनता है हमारे प्रति कि वो हमारी बात रखें, यहाँ सरकार ने केंद्र सरकार के पास रखें, क्योंकि मिनिस्टर तो वो भी है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको भी है, तो वो हमारी बात रखें। अगर वो हमारी बात नहीं रखे, सरकार हमारी बात को सुन के कह रही है कि हम कर नहीं सकते, तो भाई हम कहाँ जाएंगे? फिर हम एलजी साहब के पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे आपको। एलजी साहब तो सबसे व्यस्त, अगर कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति है तो एलजी साहब है, उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी तर्क दिए जाते हैं। तर्क क्या आया कि आप फिटनेस में, मतलब आप फिट नहीं हो, हमें यहाँ थोड़े फिट लोग चाहिए। अरे यार फिटनेस टेस्ट है, उसके लिए तुम्हारी आंखें थोड़ी ना है, तुम बोल दो लिख के दे दो हम फिट नहीं है, और जो बाकी लोग तुम ले रहे हो 40 साल के वो फिट है, 30 साल का इन सर्विस कांस्टेबल है। मुझे बताओ रोजगार की जरूरत किसको ज्यादा है, जो बेरोजगार है उसको है कि जो ऑलरेडी रोजगार में है उसको है? किसको ज्यादा जरूरत है? आप भी समझ रहे हैं कि जो बेरोजगार है उसको ज्यादा जरूरत है। जो बेरोजगार है उसके लिए 28 साल, जिसको ऑलरेडी रोजगार मिला हुआ है उसके लिए 30 साल, और जो एसपीओ सीडीसी है, फिटनेस का अगर पैमाना देखना तो 40 साल में वो फिट है। भाई साहब हम भी जानते हैं कितने फिट है कितने नहीं है, और ये भी जानते हैं कितने फिट है कितने। डिपार्टमेंट में हम फिटनेस क्राइटेरिया के ऊपर चेंज करने के लिए हम हमारे लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सिर्फ एज क्राइटेरिया। और ये सिर्फ केवल आपको याद होगा एक नारा दिया जाता था, अब एक कानून होगा, पूरे देश में एक कानून होगा। कमाल है भाई, तुम्हारे हिसाब एक विधान एक निशान एक संविधान, एक संविधान। वो एक संविधान कहाँ है? वो सिर्फ जुबान पे है या सिर्फ ट्वीट लिखने पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश में एज रिलैक्सेशन मिली, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिली। चुनाव लड़ के चुनाव लड़े हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद अब फिर से लड़ना पड़ रहा है इनको। अब लड़ना पड़ रहा है किस बात का? जो मुद्दे हैं नहीं, जो बेबुनियाद मुद्दे। अब जिन मुद्दों पे लड़ना चाहिए उन पे लड़नी है। जो जनता की आवाज पहुंचाने के लिए जिस हाउस में इनको भेजा था, उस हाउस में आवाज उठानी इनको चाहिए थी। अभी हाउस नहीं चल रहा तो भाई एटलीस्ट कैबिनेट के पास तो जाएं। कैबिनेट अगर नहीं सुन रही है तो भाई आप अपने पार्टी लेवल पे केंद्र सरकार, जो कि हमारी खुशकिस्मती है कि जहां हम हैं ये इन्हीं की तो केंद्र सरकार है, यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं। हाँ बिल्कुल एलजी, वो तो मैंने कहा वो इन्हीं की संबंध रखते थे, इन्हीं की पार्टी से हैं।
मिनिस्टर रहे या MP चुन के आए, सब कुछ। वो इत्तेफाकन हार गए और यहाँ आए। लेकिन आज की डेट में अगर हम यहाँ आए हैं तो इसी उम्मीद से आए कि भाई इनके पास केंद्र सरकार में अपने गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है और उसी गृह मंत्रालय का अधीन आता है हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का होम मिनिस्ट्री। तो यूनियन टेरिटरी में अगर होम मिनिस्ट्री इनके पास है तो भाई उसके रूल्स और रिलैक्सेशन, क्योंकि DG के हाथ में है, पर अगर नहीं करते हैं, किसी में गट्स शो करना नहीं करना वो अपना अपना है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना हुआ। लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर अगर नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय को सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के प्रति कई बार मैंने देखा है वो कहते हैं कि हम जान दे देंगे। आज मौका है, जान तो नहीं है, एज रिलैक्सेशन दे दो। चलो देखते हैं एज रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं। मुझे बताएं भाई साहब, जिस तरह से ये पोस्टर में भी लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन का, दूसरी जगह जो है